ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्ते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तमनित प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तम नित प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद भजन रस तदे रचेता ओम विष्णुपाद सच्चर श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रहस्य जैसा कि हम जानते हैं हर पंक्ति वेदों का सार है। हर पंक्ति में हमें भजन का प्रोसेस बताया गया है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो 4 दैन्य भाव है ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दैन्य जब हमारा बढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण की माधुरी का जब आस्वादन होने लगता है, राधा कृष्ण की माधुरी का आस्वादन होने लगता है, तब हमारे अंदर आता है दैन्य भाव। देखो, जब तक वल्लभाचार्य जी को अधरम मधुरम वदनम मधुरम ये कहा था ना, उसके पहले एक अभिमान था ना। जब उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा, जब वो भक्ति रसावन सही लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रूप तुम ये लिख लो, बाद में मैं इसका करेक्शन कर दूंगा। था ना अभिमान। तो जीव गोस्वामी उनके पीछे पीछे गए कि आप कैसे कह सकते कि उसमें कुछ भूले हैं। इतने सी ही बात पर इसमें जीव गोस्वामी का तो अपना कुछ नहीं था। इतना ही था कि जो उनके चाचा हैं या उनके शिक्षा गुरु हैं, उनमें वो गलती निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में रूप गोस्वामी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सोचो, दैनिक की ऐसी बात है। रूप गोस्वामी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, त्याग कर दिया। त्याग करके फिर चले गए पावन सरोवर में, और पावन सरोवर में जाकर के वो भजन करने लगे। तो भजन करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि न खाने का होश न पीने का होश, और भूख लग जाए तो मिट्टी ही खाने लग गए। आंखें भी खराब होने लगी उनकी। कितनी सारी वेदना उन्होंने झेली। तो एक बार जब सनातन गोस्वामी उस तरफ गए, वहां भी सनातन गोस्वामी ने भजन किया पावन सरोवर के पास। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा, तो से भी एक बहुत बड़ो बाबा है यहाँ पे, बड़ी छोटी उम्र को है, बड़ा भारी भजन करे, वो तो बड़ा भारी तपस्वी है। अरे ना कछु खावे ना पीवे, ना काई को दियो लेवे, ना कछु करे, बड़ा भजन करे वहाँ को। तो सनातन गोस्वामी की इच्छा होगी कि चलो मैं इसको देख लूं। गए, अरे जीव क्या हुआ ये, तुम कैसे? तुमको पकड़ा, रूप गोस्वामी के पास लेके गए। तूने इसका त्याग क्यों किया? क्या हुआ? देख इसकी क्या हालत हो रही है। तो ऐसी देखो, इतना दैन्य है। अब बताओ, जब रूप गोस्वामी अपना भजन ही तो कर रहे थे, और भजन में वो हंस रहे हैं क्योंकि किशोरी जी कुसुम सरोवर पे जिस वृक्ष का पुष्प चयन कर रही थी, कृष्ण आकर के दूसरी डाली पर चले गए और दूसरी डाली उन्हें नीचे लटका ली। तो किशोरी जी ऊपर चढ़ गई और वहां पर एक हास परिहास का माहौल बन गया। सब खुश हो रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को भी इस सीन पर हंसी आ गई, और खंजत कृष्णदास को लगा कि ये रूप मेरे लंगड़ेपन पे हंस रहा है। तो वहां जाकर के दलीलें नहीं दी है, सफाइयां नहीं दी है, मुख्तारी नहीं की है, बल्कि क्या कहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे भजन में मन नहीं लग रहा।
तब सनातन गोसाई पास से कहिए क्या करूं, जैसे तेरा कोई वैष्णव अपराध हुआ है। सोचो ये लोग वैष्णव अपराध करेंगे जिसके विषय में खुद ने इतना सारा लिखा। क्या करूं, सब वैष्णवों को बुला लो, जो नहीं आए तो समझ लेना उनके प्रति तुम अपराधी हो। तो खंड कृष्णदास आए, नहीं आए, क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए? बोले अरे पहला मेरा परिहास करता है, मेरा उपहास करता है और फिर ऐसी बातें करता है। मैंने ऐसा नहीं किया था, सच्चाई तो ये थी, चरणों में गिरे क्षमा मांगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य हमारे हृदय में जितना अधिक विस्तार से प्रकट होगा उतना ही अधिक दैन्य आएगा। दैन्य, प्रेम, माधुरी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। माधुरी का आस्वादन होगा, दैन्य आएगा और फिर प्रेम संसार का विस्तार होगा, फिर प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। तो दैन्य की हमने बहुत सारी बातें सुनी, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता की बातें बताई। अब मानी किसी से सम्मान मत चाहो, है ना, अरे हम गए, अरे वो तो पुजारी हमें बहुत जानते हैं, हमको तो दूर से देख करके पहचान लेते हैं, अरे ऐसे बहुत सारी बातें कहाँ मैं जाऊं वहां पे। और एक अभिमान ऐसा होता है अपने जो आसपास के लोग हैं उनको दिखाने के लिए, कितना ये सब होता रहता है ना, उस पर प्रदर्शन किया, इस पर प्रदर्शन किया, इस पर मेरा। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि दैन्य, जो पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज में, नारायण महाराज में कितना दैन्य था, इन लोगों में इतना दैन्य था, कोई भी इनके सामने आए तो महाराज प्रणाम करते थे। चतुर्वेदी समाज, उनका भी दिल जीत लिया महाराज ने अपने दैन्य भाव से। और जब नारायण भट्ट के स्थान पर महाराज जी को योगाचार्य की उपाधि दी, तब उन्होंने बड़े दीन भाव से इस उपाधि को स्वीकार किया कि मैं इस योग्य ही नहीं हूं। तो भक्ति करनी है तो ये 4 गुण हमारे अंदर होंगे, तब वहां पर कुछ बात बनेगी। नहीं तो भैया पड़े रहो इस संसार में, करते रहो मनमानी, कोई पूछने वाला नहीं हो जगत में। कर्म करो और भोगो, कर्म करो और भोगो, फिर से शरीर मिल जाएगा, फिर से शरीर मिल जाएगा, ऐसे ही चलेगा। इसलिए रास्ता यही है जो शास्त्रों में बताया, वैसे ही चले चलो। तो वहां पे कृष्ण तो है हमारे रखवाले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। जिस समय मरे उस दिन बाहर चल, यहाँ तेरा काम क्या है, 1 मिनट में बाहर कर देंगे। बड़े ही बड़े लोग हमने देखे, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। यहाँ पर कोई एक दूसरे से प्रेम कर रहा है स्वार्थ के कारण, 13 दिन तक तिरिया रोवे, शमशान में पहुंचा गए, उसके बाद 13 दिन तक तिरिया रोती है, तो उसके बाद फिर वही सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे कोई किसी से प्रेम नहीं करता, मेरे लिए ऐसा करते थे, मेरे लिए वैसा करते थे, मेरा 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 करते। इसलिए बहुत ही चतुराई के साथ अपना भजन कर लो और यहाँ से निकल लो। बहुत खराब समय आने वाला है, ध्यान रखना, बहुत खराब समय आने वाला है। हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होंगे, हमारा धन भी सुरक्षित नहीं होगा, जिसके लिए हम इतने प्रयास करते हैं या इतने कुटिलताएं करते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए भजन पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम देहाभिमान परित्याग करना चाहिए। मैं और मेरा ये शरीर, यथा मुकुंद माला स्तोत्र में 37वां श्लोक है। मुकुंद माला स्तोत्र 37वां श्लोक किसने लिखा था? इदं शरीरम इदं शरीरम शतसंधि जर्जरम, इदं शरीरम शतसंधि जर्जरम और पतत्यवश्यम परिणामोपेशलम। इदं शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिमाणपेशलम। आगे बताया किमौषधम
पृच्छसि मूढ़ा किम औषधम प्रक्षसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिवा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं यह जो शत संधियों से जुड़े 5 भौतिक जर्जर शरीर का अवश्य ही पतन होगा। कैसा शरीर है ये? 100 जोड़ है। यहाँ से नकल्स उंगलियों में जोड़ है, फिर कलाई में जोड़ है, फिर उसके बाद एल्बो में जोड़ है। कितनी? 306 ग्रंथियां कितनी है शरीर में? शरीर, हाँ 3 बड़ों की होती है, छोटी में लगती है। हाँ 206 होती है दीदी, 206 बच्चों में होती है, इस तरह का है कुछ। हाँ, तो गर्दन का जोड़, फिर पीछे हड्डियों का जोड़, एक रीढ़ की हड्डी में ना जाने कितनी है, फिर L3 L4 और ये ऊपर की नीचे की जाने क्या कितनी हड्डियां हैं। 100 संधियों जोड़ों का यह जर्जर शरीर है, ऊपर से लेके नीचे तक। शरीर को कोई भी अंग भगवान ने नहीं छोड़ा जिसके रोग ना होते हों। आँख का, नाक का, कान का, सिर का, बालों का, और ये सब भी कभी बात है, कभी पित्त है, कभी कफ है। पूरा शरीर जर्जरित है, टखने का, एड़ी का, पैर के अंगूठे का। तो ये जो ये शरीर है शत गांठों से बना हुआ यह जर्जरित शरीर है। कैसा है? और 5 भौतिक। इस शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी जो हमारा चर्म है, चाम, ये पृथ्वी है। वायु जो हम सांसें ले रहे हैं, अग्नि जो हमें तेज दिखाई दे रहा है, रस जो हम खा पी रहे हैं, आकाश जो खाली जगह जिसमें नाक, कान, इनके अंदर, मुंह के अंदर, ये सब आकाश है। इनसे यह शरीर बना हुआ है। 5 भौतिक, पंच भौतिक शरीर। तो ये शरीर कैसा है? जर्जरित है। और फिर इसका क्या होता है? इस शरीर का अवश्य पतन होगा, शरीर मर जाएगा। आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा को तो शरीर झेलना ही पड़ेगा, कोई भी कोई रूप में। 84 लाख में कलम कथा बता रहे थे कि वो कहते हम मांस खाते थे, 84 लाख में घूम रहे हैं। आज जो हमारा पति है, जो आज हमारी पत्नी है, जो हमारा बेटा बेटी है, जितने भी कुकर्मी है वो तुम लोगों के साथ अगले जन्म में नहीं होंगे। ध्यान रखना। तुम लोग तो कर रहे हो भजन, और जो भजन का विरोधी है वो जाने कहाँ, तो उसमें आसक्ति क्यों रख रहे हो? और यदि हम सोचें कि हमारे सोचने से बदल जाएगा, नहीं, वो बदलेगा तो अपनी सुकृतियों से। और हो सकता है कि तुम्हारे हाथ का प्रसाद खाकर, या तुम्हारे घर में तुलसी जी हैं उनका दर्शन करके, या तुम्हारे घर में साधु संग है उनका दर्शन करके चेंज आ सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। जैसे कि हमारे अंदर भक्ति जागी, बचपन से नहीं थी, थोड़े दिन बाद जागी, अब जागी, अब और ज्यादा जागी। ऐसे हो सकता है कि धीरे धीरे उनका भी हो सकता है, लेकिन निरासक्त, अनासक्त होकर रहना चाहिए। तो इस शरीर का अवश्य पतन होगा, और पतन हो करके ये शरीर को एकदम जला करके राख कर देंगे। परिणाम स्वरूप यह देह या तो भस्म होगा अथवा कृमि भोज बनकर विष्ठा में परिणत होगा। या तो भस्म हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन ईसाइयों के यहाँ पर चले जाओ तो या तो कुएं में फेंक देंगे, वहां पर एक बना रहता है, वहां डाल ही आएंगे, और कृमि, कीड़े मकोड़े इसको खाते रहेंगे, और क्या होता है, चील खा जाएंगे, कौवे खा जाएंगे। तो इस शरीर के यही परिणाम है। या फिर कब्र में जाएगा, और नीचे कब्र में जाकर के वहां भी ये राख बन जाएगा, तो कृमि बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा, और तो कब्र के नीचे भी जो कीड़े मकोड़े मिट्टी के वो इसको खा जाते हैं। तो इसका परिणाम स्वरूप या तो ये देह भस्म होगा, या फिर कृमि का भोज बन जाएगा, या फिर तीसरी चीज विष्ठा बन जाएगा। कब्र में खोदेंगे तो कृमि भोज, इंसेक्ट्स इसको खा जाएंगे। हे मूढ़ दुष्ट मन, अरे मूर्ख दुष्ट मन, बड़ा बड़ा फूला फूला फिरता है,
मन फूले फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। काय को इतना खुश हो रहा है? अरे हाँ शादी है, अब ये है वो, मत, ये कुछ नहीं है, सब ढोंग है, दिखावा है, मन की कल्पनाएं हैं। अभी एक लड़की से पूछो कि तू शादी क्यों करना चाहती है? अरे अच्छा लगेगा, नाचेंगे गाएंगे सजेंगे। उसके बाद अभी अभी एक लड़की, इसकी शादी हुई, हमारी राधिका की ऑफिस में थी, शादी हो गई और मेरे ख्याल से 1 या 2 महीना, कितना पता है उसने, 1-2 महीने पहले ही हुई थी, दिवाली के बाद। तो अब वो शादी में आग ससुराल में, अरे मेरी सास दिन भर मेरे को तंग करती है, 2 मिनट भी बैठती नहीं, खिला करके मेरे को सामने मटर दे दिया, अब इसको चीर, ये कर वो कर, सारे टाइम उसको परेशान करती है। बोले मैं तो जॉब करूंगी, वापस आ रही हूँ मैं। आज भी मैं 3 दिन से अपनी माँ के घर पे बैठी हूँ, सास को बोल के आई कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। कोई भी स्थिति में मनुष्य संतुष्ट नहीं है। जॉब मिल गया, जॉब में देखो सुबह से रात तक कैसा खून पीते हैं, जॉब क्या देते हैं। कहाँ पर शांति है? किधर भी नहीं है। और शांति भजन में है तो लगता है भजन करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? हाँ भरेगा, भजन करने से पेट भर जाएगा। भजन करने वालों को अब तक जिसने भजन किया वो क्या कमा रहे हैं? परंतु लोगों का विश्वास नहीं है। तो अरे मूढ़ दुष्ट मन, ऐसे घृणित शरीर में, घृणित शरीर में कैसे? कान से भी मैल निकलेगा, नाक से क्या निकलेगा? ये श्लेष्मा निकलेगा नाक से, कान से मैल, और शरीर से मल मूत्र। कितना गंदा शरीर है। बढ़िया से बढ़िया कमोड रख लो सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया टाइल्स मार्बल लगा करके बाथरूम बनवा लो, बढ़िया से बढ़िया सोने की थालियों में खा लो, पर है तो वही कफ पित्त बात का यह शरीर है। कभी उल्टी हो रही है, कभी खांसी हो रही है, टट्टी पेशाब। इसलिए शरीर को कैसा कहा गया है? घिनौना। तो ऐसे घृत शरीर में एक, ये पुराणों में कथा आती है, एक राजकुमारी के ऊपर एक राजकुमार बड़ा आसक्त था, परंतु राजकुमारी का मन नहीं था उसके ऊपर। तो उस राजकुमार ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो राजकुमारी बोली ठीक है मिल लेते हैं, तुम 3 दिन बाद आना। 3 दिन तक उसने क्या किया, उस राजकुमारी ने एक वहाँ पर थैली मंगाई और जितना भी बिष्टा था उस थैली में इकट्ठा कर लिया और थैली में इकट्ठा करके रख दिया। राजकुमार बड़ा सज धज के आया, आज एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी से हमारा मिलन होगा। तो उसने दरवाजा खोला, आइए आइए कुंवर इतना बदबू उधर आ रहा था उसकी, देख यही मेरे शरीर में है। तुलसीदास जी भी जब रत्नावली के पीछे भागे तो क्या शब्द आया? अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीत, तिसु आधि राम प्रति अवई मिटे भवभीत। हड्डी और चर्म खाल का ये मेरा 7 मज्जा है, 7 धातुओं से बना शरीर है। हड्डी है, चर्म है, शुक्र है, वीर है, जाने क्या क्या, मेद है, मेदोहर गुगुल आती है ना मोटापा हटाने के लिए, तो इन सब से ये बना हुआ ये शरीर है। उससे तो इतना प्रेम करते हो, अरे इससे आधा भगवान राम से करो, ये संसार की भीति अभी मिट जाएगी। तो ये जो शरीर है ये दुर्गंध युक्त है, इसमें से पसीना निकलता रहता है। कभी कभी तो कोई पास से निकल जाते है तो इतनी घृणा आ जाती है, कभी नहाया नहीं क्या? कोई लोग कपड़े पहन लेते हैं एक बार, तो दूसरे वो कपड़े पहनते हैं, इतना उसमें से गंध निकलता है। सोचो क्या है शरीर में इस गंध। और शौच का तो ऐसा है, छोटा बच्चा भी यदि मेरे ख्याल से 5-6 महीने का हो जाएगा, वो भी यदि मलमूत्र विसर्जन तो उसमें भी बदबू आती है। तो इस शरीर में अर्वाचीन ममता लिखा है ना, ममता को सजोए हुए हो हे दुष्ट मन,
ऐसे घृत शरीर में तुमने क्या किया? पिछले जन्म में किसी और से ममता करी थी, इस शरीर में अर्वाचीन और नई नई ममता करके इसको सजोए हुए है। और इस शरीर के लिए अच्छा ये तो शरीर की है, और शरीर की दुर्गति क्या है? हजारों प्रकार के रोग हैं, हजारों प्रकार के रोग हैं। और अभी भैया 60 65 70 के हो गए तो घुटनों नहीं चल रहे हैं, खाया नहीं जा रहा, दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा। तो बहुत ही हमें सही उम्र में प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव की तरह बहुत ही जल्दी से अपने भजन में लग जाना चाहिए और बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संसार में करंट अफेयर्स चलते रहेंगे। अभी कौन सी फाइल खुल गई है हमको भी सब पता रहता है, 2-4 मिनट हम भी सुनते हैं इन बातों को। क्या F-15 फाइल, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, जिसमें हाँ उसमें एक कोई बदमाश आदमी था जिसने अपना एक आइलैंड बना लिया था, और आइलैंड बना करके जितने भी अमीर और जिनका नाम था, प्रभाव था, उन लोगों को बुलाता था और उन लोगों को बुला करके वो कुकर्म करता था सारे, और उनकी वीडियो बनाता था। तो उसमें बिल गेट्स और कैसे कैसे नाम है जिनको हम साधु समझते हैं, ये सारे संसार को चला रहे हैं, इनके पास और कुछ काम नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां उनको लग गई हैं, उनके साथ उनकी पत्नियों को भी लग गई है, ऐसी दुर्दशा है। तो बहुत बुरी हालत है। हम बहुत बुरे देश में रह रहे हैं, संसार में बहुत बुरे संसार में रह रहे हैं। तो इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान उनको ही बचाएंगे, वो ही निडर होकर के घूम रहे हैं जो भगवान के आश्रय में है। ये सब राक्षस है। तो ऐसे शरीर में हमने ममता को सजाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, किशोरियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, और कोई इनको पनिश करने वाला नहीं है। ऐसी कोई न्यायालय व्यवस्था नहीं है, उठा करके इनको जिंदा ही कर देना चाहिए। ऐसी न्याय व्यवस्था इस संसार में नहीं है, क्योंकि वो जो न्यायाधीश बनाएंगे वो भी वैसे ही कुकर्मी है। तो ध्यान रखो, इस संसार में पिछले 10 सालों में कितना चेंज आ गया है, और आगे भी न जाने कितना चेंज हो जाएगा। इसलिए हर एक सांस में भजन करते रहो। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? क्या ही कह रहे हैं, मुझे सेवा दो। कोई सेवा नहीं अंतपुर में। अरे जब भगवान जम्हाई लेते हैं तब तो मैं चुटकी बजा सकता हूँ ना, चुटकी बजाते रहे, मुझे क्या मालूम अंदर कब जम्हाई ले रहे हैं। राम काज की न बिनु मोए कहाँ विश्राम। तो हमें बस नित्यानंद ठाकुर, अद्वैताचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवत, इन सब का दिन रात चिंतन करे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाभारत के युद्ध में कितने ही लोग मर गए, परंतु जो कृष्ण के आश्रित थे उनका कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री राम के समय कितने ही लोग मरे। तो बस संसार में ये कि जब पब्लिक बहुत अरबों में संख्या है, इन चीजों को पढ़ो और अपने जीवन में अप्लाई करो। इस भव व्याधि रूपी रोग का निदान केवल श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी महाऔषधि है। तो ये भव महादावाग्नि है। भव मतलब संसार रूपी व्याधि। कर्मों के कारण तो संसार में आना पड़ेगा, तो कर्म ही मत करो, क्या जरूरत है। कृष्ण आपने तभी तक कर यावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक कि मेरी कथाओं में रुचि ना हो जाए, तभी तक ये कर्म फल का झमेला, नहीं तो मत कर। कोई फायदा नहीं कर्मों से, खाली फल है ये, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। कर्मण्यवाधिकार से, और फल भी मेरी इच्छा के ऊपर है। फल की तो तू इच्छा ही मत कर, मैं चाहूं तो दूं फल, नहीं तो नहीं दूंगा। इसलिए कर्मों की गति छोड़ करके भव मतलब संसार, व्याधि मतलब संसार रूपी रोग, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, और किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी से मद, किसी से लोभ, किसी से मोह, किसी से ईर्ष्या।
भव व्याधि रूपी रोग का निदान उपचार क्या है? केवल श्री कृष्ण का नाम। तो नाम रसायन बहुत बड़ी औषधि है, महाऔषधि। इस संसार रूपी व्याधि को पार करने के लिए भगवान का नाम रूपी रसायनी महाऔषधि है। उसका तो निरंतर पान कर, अर्थात निरंतर निरंतर कृष्ण नाम कर। इसी को बंगला में बोला, शत संधि जर जर तब ए कलेवर, पतन हईवे एक दिन। त्रिपदी है। श्री गुरु चरण कमल की राग में कोई इस पद को गाए? श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सद्म बंदो मुहि सावधान मते, उस राग में गाने का प्रयास करो। गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा, बंदो मोहि सावधान माते। अब इसको गाओ शालू, अब इसको गाओ शालू, शालू अब इस वाले पद को गाओ इसी लय में। श्री गुरु चरण पद्म शत संधि जर जर तब, ये ऐसे गाओ। शत संधि जर जर तब कलेवर, पतन हईवे एक दिन। हाँ, बहुत सुंदर। भस्म त्रिनिविष्टा सकले नभिन्या तवे, एहाते ममता अर्वचीना। गुड। मोरे मन सुना मोरा ए सत्य वचन, ए रोगेर औषधि कृष्ण नाम निरवधि, निरामय कृष्ण रसायन। हाँ ठीक है। निरामय, निरामय, निरामय मतलब आरोग्य हो जाता है, कोई रोग नहीं होता कृष्ण नाम से। अब इसी को भजन रहस्यवती और क्लियर कर रहे हैं गुरु जी। क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला, बुलबुले की तरह, एक क्षण, अभी बात कर रहे हैं, अभी खत्म। क्षण भंगुर अनित्य शरीर के रक्षण के लिए यत्नवान ना होकर, ये भगवान को छोड़ दो जिसने जन्म दिया है और जो खड़ा है काल बनकर मारने के लिए। जन्म भी दिया है, कर्मों को देखा अंतर्यामी सूत्र से, कर्मों को देखा फेंक दिया संसार में, और फिर खड़े हैं काल बनकर। तो इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए यत्नवान ना होकर गोविंद, गोविंद सेवा का ही चेष्टा हो, गोविंद सेवा की ही चेष्टा हो, ऐसा हमारा यत्न होना चाहिए। भगवान की सेवा, नाम सेवा, धाम सेवा, प्रसाद, सब सेवा। इस नाशवान पांच भौतिक शरीर के को कितना भी सुरक्षित रख लो और कितना भी सुरक्षित रखने की प्रचेष्टा की जाए, किंतु उसका विनाश अवश्य संभावी है। कितना भी कर लो, कितना भी सोच लो, अरे मेरी पेंशन आती है 70वां महीना, मैंने बैंक में कर रखा है और मेरे को इस महीने इतनी आ जाती है, मैं तो पैसे सुरक्षित हूँ। बीमारी हाली में, और बीमारी हाली का चिंतन किया तो बीमारी हाली ही आएगी। हमको क्या है, कृष्ण जैसे रखेंगे, है ना। बीमार रखेंगे तो ओढ़ के चादर सो जाएंगे, हमको क्या, कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे। मारेंगे तो मैं लपक के मैं चली जाऊंगी, उनकी गोद में आ जाऊंगी, हमको क्या है। ऐसा जीवन हो जाएगा। उसके बाद और ध्यान रखो, मरने के बाद इस शरीर का क्या होगा। इस शरीर को कुत्ते भी खाएं, चांडल भी, कुछ भी कर डालें, इस शरीर की कोई गति नहीं है। आत्मा ने जो किया, आत्मा में जो स्थित है उसका ही होता है बस। ये वेदांत कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं। शरीर की कितनी भी दुर्गति हो, उसका ये अर्थ नहीं मान लेना चाहिए। कोई कहते
बीच में बहुत था, अरे हम अपना श्राद्ध खुद ही कर जाएंगे। अरे श्राद्ध तू कर गया तो क्या हो जाएगा, तू स्वर्ग में चला जाएगा क्या? ये कहाँ लिखा है कि तो फिर तो कर्म ही मत करो, श्राद्ध कर दो, चले जाओ स्वर्ग में। पूत, गरुड़ पुराण कहता है कि जिसका पूत होता है वो पूत नामक नरक से उसको बचा लेता है। तो बचाए नरक से, जिसको जैसा कर्म होगा वो भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हे दुष्ट मन, तुम शरीर के लिए अष्टांग योग 1 पॉइंट व्यायाम आदि का परित्याग कर दो। अष्टांग योग और व्यायाम आदि का परित्याग कर दो। केवल कृष्ण नामामृत का पान करो। या नामामृत, कृष्णदास कविराज कहते हैं गोविंद लीलामृत, उसका पान करो। चैतन्य चरितामृत, उसका पान करो। वृद्ध भागवतामृत, उसका पान करो। लघु भागवतामृत, उसका पान करो। अमृत ही अमृत है, इसका पान करो। इन ग्रंथों में अमृत बिखेर गए हैं वो लोग, इससे बड़ा रसायन और कोई नहीं है। तो देखो जितने भी ग्रंथ उनके आगे अमृत लगा हुआ है। तो जब अमृत पान कर रहे हैं, संजीवनी साक्षात हमारे सामने है, तो फिर हम ग्रंथों को छोड़ करके और कई जगह क्यों जाएं? क्या है, क्या मिल जाएगा हमें? ग्रंथों में ही सारा अमृत भरा पड़ा है। मेरी कथाएं, भगवान कह रहे हैं, मेरी कथा ऐसी वीरवती होती है जो तुम्हारे तत्क्षणात् अवरुध्यते, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। उसी समय आकर के मैं वास करता हूँ उनके हृदय में, सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। सम्यक भवति महात्मा, शीघ्र से शीघ्र वो महात्मा बन जाता है। कितना भी अपि चित सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो। इसलिए भगवान के नाम का हमने तो भैया बहुत देखा, कितने भगवान की कृपा से इतने जितने भी संत मिले, सब ने यही एक बात कही थी। क्या कही थी? कि नाम में ही सार है। ये लोग एकांतिक रूप से नाम भजते हैं, सुबह 2 बजे से 3 बजे तक। धीरे 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 इनका सब छूट रहा है और देखते कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये तो भजन में एकदम माहिर है, सेवा में एकदम, ना इनको धूप सताती है, ना बारिश, ना सर्दी, चल पड़ते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का पान करो। एकमात्र कृष्ण नामामृत ही जन्म मृत्यु से तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ है। एक बार, अरे भगवान को एक बार लिया हुआ नाम करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर है। जिसने एक बार भी कृष्ण के आगे प्रणाम कर दिया, उसे कभी भी संसार का मुख नहीं देखना पड़ता। तो हमें तो बहुत प्रेम से करना चाहिए। नाम की कृपा से नित्य शाश्वत कृष्ण धाम, तो जो शाश्वत वो कैसा है? मेरा धाम कभी नष्ट नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ से कभी किसी को लौटना नहीं पड़ता। अविनश्वर मेरा धाम है, जो श्री बलराम जी द्वारा बनाया गया है। संधनी शक्ति बलराम जी के द्वारा, तो यहाँ पर जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो शाश्वत एटर्नल है, कभी नष्ट नहीं होता कृष्ण धाम। तथा चिद सेवोपयोगी देह, अर्थात भगवान के उपयोगी देह भी प्राप्त हो जाती है। नरक में जाना पड़ेगा तो यही आत्मा यातना में देह धारण कर लेती है। स्वर्ग में जाओगे तो यही देह आध्यात्मिक शरीर धारण कर लेती है। और बैकुंठ में जाओगे तो यही देह चिद देह धारण कर लेती है। और गोकुल वृंदावन में जाओगे तो यही देह मंजरी भाव से जैसा भाव किया था वैसे वहां पर शीघ्र उपस्थित हो जाती है। और उपस्थित होने पर जो हमारे गुरु वर्ग पहले से वहां पर है, राधा जी से, रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, इसको अंदर ले लो। वहां तो बड़ा राज चलता है। सनक संत कुमार गए तो क्या हुआ? जय विजय द्वारपाल बन के खड़े थे। वो तो ब्रह्मचारी थे, बचपन से भगवान के भजन करते थे। अरे वो तो उठ के चले जाते ना। उत्क्रांति, हमारे ऊपर उठना हो गया, प्राण गए ऊपर, ले लेते अंदर, नहीं लिया ना, वहां द्वारपाल खड़े हैं। इसी प्रकार से वहां भी बड़ी रुकावट है, ऐसे सीधे नहीं जा सकता कोई भी। भगवान के कई सारे पार्षद लगे हुए हैं, धाता विधाता गरुड़ जी विश्वक्सेन सब लगे हुए हैं उधर। तो जीव शुद्ध बनना चाहे ना तो बहुत रोड़े अटकते हैं। गुरु जी ने गीता के प्रारंभ में ही लिखा है,
बड़े बड़े देवी देवता भजन मार्ग में बाधा डालने आते हैं, भजन नहीं करने देते। जब तक ये एटीट्यूड नहीं होगा ना कि तुम मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आश्रस्तुवा पाददाम विनष्टुवा, पैरों से रौन डालो, आलिंगन करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ना धनम ना जन्म सुंदरीम जगदीश व कामये, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना जन ना सुंदरी। तो इस तरह से जीवन को, एक जीवन, गुरु जी कहते एक जीवन भगवान को दे दो। तो चिद सेवापयोगी भगवान, चिद धाम सच्चिदानंद, जिस आनंद भगवान की सेवोपयोगी देह प्राप्त होगी तथा तुम नित्य सेवा में नियोजित हो जाओगे, नित्य सेवा में लग जाओगे। वृक्ष की भांति सहिष्णुता। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि देहाभिमान त्याग करो। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि तुम वृक्ष की भांति सहनशील बनो। कैसे? जीव मात्र पर दया करो, जीवे दया, जीव में दया करो, यथा श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी के वचन है, जीवों पर दया करनी चाहिए। एक कुत्ता भी सामने से चला जाए तो उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दो, कोई बात नहीं है। जो भी जीव हो, अपने गांवों में तो प्रथा ही है कि पहली रोटी गैया की होगी, भगवान का भोग लगेगा तो किसी के घर से एक, किसी से दो, किसी से 4 रोटी चावल रख करके गैया के लिए चली जाती है। भगवान का भोग लगाने के बाद अंतिम रोटी तो हमारे मोती की होती है, जो हमारी गली का कुत्ता है, उसको कितने प्यार से रखते हैं। स्पर्श नहीं करना है, दया करनी है। कुत्ते को कभी घर में नहीं लाना है। 1.25 लाख का कुत्ता है और 5 लाख का कुत्ता घर पे ले आए और चिपटे पड़े हैं उससे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लाना है। स्पर्श नहीं करना है कुत्ते का। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंध के 9वें अध्याय में, कह रहे हैं नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधितः सुगणैः हृदि बद्धकामः यः सर्वभूत दया हसद्लभ्य को नाना जनेष्व बहितः सुहृदनंतरात्मा। हे भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के हृदयों में परम हितकारी अंतरात्मा के रूप में विराजमान हो। सभी प्राणियों के किस रूप में विराजमान हो? अंतर्यामी। तो कारण अर्णव से विष्णु ने सृष्टि बनाई, परमात्मा सारे संसार को चला रहे हैं, और जो हमारे हृदय में आत्मा के रूप में जो बैठे हैं, अंतर्यामी भगवान, आप सबके हृदय में विराजमान हो। क्यों? सबके हित के लिए। जहाँ तक कि भगवान नर और नारायण के रूप में आज भी बद्रिका वन में तपस्या कर रहे हैं कि जगत का कल्याण हो। इस जनलोक वाले भी ऋषि बहुत रोते हैं, ये संसार के क्या दुर्दशा हो रही है, कैसा कैसा आचरण है। पशु भी इतना कुकृत्य नहीं करता जितना कि मनुष्य करता है। और अपना 1 करोड़ जन्मों से ये 84 लाख में जितने 84 लाख हो रहे ना योनिया, क्योंकि खत्म थोड़ी होती है। हम ही लोग तो हैं 84 लाख में, और कौन है? हम ही हैं, कुकर्म कर रहे हैं इसलिए फंस रहे हैं। कोई हमें खा रहा है, फिर उस जन्म में हमने उसको खाया, आज वो हमको खा रहा है। यही चल रहा है। देह से कर्म, कर्म से देह। आप दयाशील होने के कारण सबके प्रति प्रसन्न रहते हैं, दयालु होने के कारण, किंतु अब भक्तों के लिए आप अलभ्य हो। जो आपकी भक्ति, जो आपको जानते ही नहीं है, उनका भगवान ने, देखो, दया तो सब पे कर रखी है। पंच महाभूत सबको दे रखे हैं, नदियां पर्वत सबको दे रखे हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं सबके लिए हैं। लेकिन जो इनका भोग अपने लिए करता है, उनके लिए भगवान कुछ नहीं कर सकते।
रावण की रक्षा करी क्या भगवान ने? सारे के सारे भोग अपने लिए रख लिए। हिरण्यकशिपु का भगवान ने क्या किया? बहुत होशियार समझ रहा है ना, ले चल। तो ऐसी भगवान ने जैसा जो था उसके साथ वैसा ही किया। बहुपचार गण पूज्य कार्य देवगण, प्रसन्नता न लभे तोमार। सर्वभूते दया करी भजे अखिलात्मा हरि, तारे कृपा तोमार अपार। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में, भगवत चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आप निखिल समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, अवस्थित हैं। आप सबके सुहृद सहृदय सुमित्र हैं। अभक्तों को अलभ्य होते हुए, आप प्राप्त नहीं होते हुए भी सर्वशील दयामान है। जगाई मधाई का कैसे पापी थे और कैसे भगवान ने उनको भक्त बना दिया। चांद का जी, उसको भगवान ने भक्त बना दिया। नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं के लिए देवगण आपकी सकाम उपासना द्वारा आपको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। देवगण, देवताओं की कितनी कामना है, कामना तो होती रहती है। इंद्र को स्वर्ग की कामना है, कभी भग जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी नरक वालों की, कभी शुक्राचार्य की बढ़ती हो जाती है। तो जिस समय सागर मंथन हुआ था, उस समय जब देवता गए कि हमारा सब कुछ चला गया, क्या करें, तो भगवान ने क्या कहा था, इस समय जो है वो राक्षसों के अनुकूल है, असुरों के तुम्हारे अनुकूल समय नहीं है, इससे थोड़ा समय निकालो और बाद में तुम ही उनके पास जाओ, तुमको देकर के वो बुलाएंगे। उसके बाद मिल बांट करके कि अच्छा भी तुम लेना, हम भी लेंगे, चलो सागर मंथन करते हैं। ऐसा भगवान ने उनको सिखा के भेजा। आप अपने दयाशील गुण के कारण उन्हें उनका मनोवांछित फल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि आपका वचन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सतः भजाम्य हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। किंतु अपने भक्तों पर आपकी विशेष कृपा रही है, भक्तों पर आपकी विशेष कृपा रहती है। सर्वत्र आपकी दया के प्रचार होने पर भी अपने भक्तों के प्रति आपकी भक्त वत्सलता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। यह आपका गुण वैषम्य नहीं है। गुण वैषम्य मतलब विषमता नहीं है। यार ये तो गलत बात है, आप तो पार्शल हो गए। ये पार्शल नहीं हूँ, मेरा गुण है जो भक्त होगा उसी को मैं उसी पर अपनी कृपा करूंगा। मेरा स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सतः भजाम्य हम, जो जैसा भजता भजता। तू मेरे को भजन करके देखना, असुरों में भजा ना बलि ने, मैंने उसको छोड़ दिया क्या? सुधा लोग दे के रखा है पूरा, बहुत कृपा करी है। विभीषण मेरा भज कर है, मैंने उनको छोड़ दिया क्या? चांदका जी को छोड़ा क्या? तो जो मेरा भजन कर रहे हैं मैं उन सब पर, चाहे वो कोई भी वंश का हो, कोई भी जाति का हो। बानर, मैंने हनुमान जी को, सुग्रीव को, सब पर कृपा करी है। पक्षी, जटायु पक्षी पर मैंने कितनी कृपा करी है। जो कोई भी जिस भाव से आता है, मैं नहीं देखता कि मैं तो खाली भावग्राही जनार्दनः, मैं तो भावग्राही हूँ। तो पशु पक्षी कीट पतंग सभी पर भगवान की विशेष दया और विशेष कृपा रहती है। गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में यही वचन है भगवान के, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इसमें भगवान कह रहे हैं
इसका हिंदी नहीं दिया है। समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं समान हूँ। समोहम, मैं समान हूँ समस्त प्राणियों में। ना में द्वेष्य अस्ति, कोई तो मेरा द्वेष ही नहीं है। मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता और ना ही कोई मेरा प्रिय है। मैं सबके साथ समान हूँ। ये भजंती तू माम भक्त्या मयि, लेकिन जो मुझे भक्ति पूर्वक भजन करते हैं तब मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। ते तेषु चाप्यहम, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। मैं द्वेषियों को प्राप्त नहीं होता। कितने सारे द्वेषी हैं। मुरारी है, पहुँचते पहुँचते जो मुर नामक शत्रु है वो ऊपर तक पहुँच गया, बैकुंठ तक। तो वो जिस पे हाथ रख सकता था वो ही जल के राख हो जाता। उसको भगवान के ऊपर हाथ रख लूं तो क्यों इतना भाग रहा है, क्या हो रहा है तेरे को? तो उसने क्या कहा, मैं देखना चाहता हूँ उस पे हाथ रख करके जिसने हाथ दिया कि वो जलता है कि नहीं। तो इतना क्या परेशान हो रहा है, अपने हृदय पे हाथ रख के देख ले। ऐसे हमारे भगवान चतुर चालाक हैं। तो उस मुर नामक ने अपने हृदय पे हाथ रख लिया, तब से भगवान मुरारी कहलाए। तो भगवान किसी से छल कपट से प्रसन्न नहीं होते। जितना सीधा सादा होता है, आप देखो ना गांवों में कितनी हमारी दादियाँ, अभी तो बहुत तेज हो गए हैं सब लोग इस मीडिया के कारण, कितनी सीधी सादी होती है, कितनी शांत होती है। आप बैठ जाओ, आपके सिर पर हाथ फेरेंगी, कुछ कुछ बात करेंगी। अब भगवान की जो भक्ति करती है उनकी तो बात ही क्या है। भक्तों को मान प्रदत्त धर्म महात्मा यथा मुकुंदमाला स्तोत्र में। तो भक्तों को मान प्रदत्त धर्म, भगवान भक्तों को मान देते हैं जबकि भक्त खुद मान नहीं चाहते, खुद भगवान मान नहीं चाहते। तो मुकुंदमाला स्तोत्र का ये श्लोक है, शर्वन् सतोषणवतां गुण कीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमो रोमराजिः नोत्पत्यते नयनयोर्विमलात्म अम्बुमाला धिकतस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य। इसका अर्थ है गुरु वैष्णवों के मुख से होकर नाम रूप गुण तथा लीला ये संबंधी कीर्तनों को श्रवण कर, तो कौन से जो भजन हमारे गुरु जी ने गाया है, गुरु वर्ग ने गाया है, उन्हीं को गाना चाहिए। संसारी किसी मनुष्यों के द्वारा रचे गए गीतों को हमें नहीं गाना चाहिए। जो भजन गीत गुरु वर्ग ने लिखे हैं वो गाने चाहिए। अभी नंदोत्सव होता है, हम लोग क्या करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए खूब। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत का पठन करना चाहिए। 6 अध्याय हमारे संस्कृत में उनको गाना चाहिए और इस प्रकार से। लेकिन हमारे वहाँ पहुँची नहीं है, हम फिर तो बस जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। तो हम ऐसे गीतों पे आ जाते हैं, पर कोई बात नहीं है। ये हमारे गुरुजी द्वारा गा सकते हो नाच गान में। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि भगवान के द्वारा जो कहे गए हैं और हमारे भक्तों के द्वारा जो बताए गए हैं वही हमें गाने चाहिए। ये आवाज बंद कर दो भाई। गुरु वैष्णवों के मुख से होकर इनके नाम रूप लीला संबंधी कीर्तनों को श्रवण कर, फिर क्या करना चाहिए, जिससे देह पुलकित नहीं होती, रोमांचित नहीं होती, हृदय नहीं पिघलता, अश्रु नहीं, अंबु आया ना, अश्रु नहीं आते। अहो उस अधम पुरुष के जीवन को धिक्कार है। अब देखो
जो रो नहीं रहा, जिसका हृदय नहीं पिघल रहा, मुकुंदमाला स्तोत्र, जिसको रोमांच नहीं हो रहा भगवान के नाम में, नाम खूब हो रहा है तो ये सब नहीं हो रहा, तो उसको धिक्कार कह दिया। रोंगटे तो खड़े होते ही है ना, कम से कम इतना तो होता ही है। हृदय नाचने तो लगता ही है, अश्रु आते, पुलक के पुलकायमान हो जाता है। अच्छा, ये तो गीत किसी ने नहीं गाया कि तेरे संग होली नहीं खेलूं क्योंकि तेरे में बड़े दाग लगे हुए हैं, ये तो गुरुजी ने नहीं गाया। लेकिन जिस तरह से गोविंद देव के मंदिर में भक्त लोग भगवान से लड़ लेते हैं, भगवान से प्यार कर लेते हैं, तो हमको स्वीकार हो जाता है कि ठीक है, मैं तुझसे होली क्यों खेलूं, तेरी दो दो मैया है, क्यों होली खेलूं, तुझे जिसको भाभी कहता है, वो जो नार है द्रौपदी उसके 5 पति है, मैं तुझसे होली क्यों खेलूं, तेरी बहन सुभद्रा किसी के तो तेरे अंदर इतने दाग लगे हैं, तेरे साथ जो भी होता है। ललिता जी ने यही कहा किशोरी जी को, हे किशोरी, तुम सती शिरोमणि हो, लेकिन इस कृष्ण के चक्कर में तुम्हारा सतीत्व कलंकित हो रहा है, तो क्यों इसकी बातों में आती है, ये धूर्त है, ये लंपट है, ये अस्सी लंपट है, ये शठ है। तो ये जो प्रेम की बातें हैं वो श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्न करती है, उनका स्वभाव ही है ना, सब प्रसन्न रहे, उनकी जो इलादनी शक्ति है उसको वितरित करते हैं। तो भला कौन इतने धूप में ताप में राधा कुंड पर बैठ करके ऐसा भजन करेगा। कुछ तो मिल रहा है, इतने सुंदर श्याम हैं, उनकी कुछ तो छवि मिल रही है। तप्त कांचन राधा जी उनके पास बैठी हैं, उनके समीप में बैठी हैं राधा कुंड में बैठ करके, तभी तो इतना भजन कर सकता है, कोई नहीं तो कैसे करेगा। होली के बहाने तो कितने ही ऐसे गीत गाए गए हैं जिसमें श्रृंगार रस खूब है, और होली खूब चलती है और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी जो अश्लीलता हो जाती है वो बहुत गलत है। तो बहुत प्रेम करो ठाकुर जी से। अभी देखो होली आ जाएगी, अभी हमें महाप्रभु का भी कीर्तन करना है और भगवान श्री कृष्ण के साथ होली भी खेली। मेरी चूनर में लग रयो डागरी, जन कैसो चटक रंग डारो। मेरी चूनर में श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो डागरी, कैसो चटक रंग डालो। तो ऐसा चटक रंग डाल दिया कि मेरी चूनर में दाग पड़ गया, लग गया जो भी है। कैसा चटक रंग, ऐसी चादर भीग गई पूरी की पूरी, मेरी जो चादर है वो सांवरिया रंग में रंग गई। तो ये जो भजन है, ये जो गीत है, जो ब्रज के लोग गीत गाते हैं, ये बहुत भाव से गाए जाते हैं कृष्ण को लेकर के, तब तो ये मान्य है, नहीं तो बिल्कुल मान्य नहीं। तो गुरु प्रदत्त इनको ही गाना चाहिए। इसी से हमारा, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन है, उनका रियलाइजेशन सोल है, इसलिए उनके मुख से जो निकले हैं, इसीलिए हमारे अंदर अश्रु आ सकते हैं, पुलकायमान हो सकते हैं। लेकिन जिसने खाली दिखाने के लिए, खाली राग की दृष्टि से गाया हो, तो चाहे वो भीमसेन जोशी हो, चाहे कोई भी हो, असर नहीं होगा। चाहे वो घंटों तक अकार आ करता रहे, कितनी भी देर तक, वो हृदय में रुलाएगा नहीं। उसका गान ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र चंद्र चंद्र रामचंद्र, क्या होगा इससे? हृदय में जो खूब भगवान के प्रेम से भीगे शब्द हैं, जब वो बाहर आएंगे उससे होगा। तो साधु मुख्य यही जन, कृष्ण नाम गुण गण, सुनी न हेल पुलकित, नैने विमल जल न बहिल अनर्गल, न बहिल अनर्गल,
सह वह केन रहित जीवित। साधु मुख से जिन्होंने कृष्ण नाम गुणगण को सुना और सुन करके उनका शरीर पुलकायमान नहीं हुआ, ना हेल पुलकित, और नए नए विमल जल, नैनों से पवित्र जल ना बही नहीं बहा, तो उसका अनर्गल जो भजन है वो सब बेकार ही है। सेवा केन रहिल जीवित, वो जीवित भी क्यों रह रहा है। तो इसकी व्याख्या कल पढ़ेंगे। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कल हमने ये पढ़ा था कि श्री कृष्ण को भोक्तृत्व वर्ण करना शरणागति का स्वरूप लक्षण है, अवशिष्ट 5 तटस्थ लक्षण है। तो दीदी ये जो रक्ष्यति विश्वासो, ये भी तो मूल लक्षण के अंतर्गत आता है दीदी। पालक है, यही भगवान का स्वरूप है। कल विशंबर करके व्याख्या भी करी थी, वही हमारे पालक हैं। और तटस्थ लक्षण में ऐसा है कि कोई इनको मानता भी है, कोई भी। तटस्थ क्या होता है, इधर भी और उधर भी, तो बाकी सब तटस्थ लक्षण है। लोगों को उनका रियलाइजेशन इतना नहीं होता। जैसे कि बहुत से लोग अनुकूल भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण नहीं करते, प्रतिकूल को छोड़ नहीं पाते, तो दोनों ही जगह चलता है। इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। और स्वरूप लक्षण ये है कि यदि किसी ने शरणागति ली है तो उसको पूरा ही विश्वास होगा कि कृष्ण मेरे पालक है। और जिनकी शरणागति पूर्ण रूप से नहीं है, वो 5 तटस्थ लक्षण में आएंगे। तो दीदी, इसमें रक्ष्यति की विश्वासो अगर हम साथ में लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे ना दीदी, शरणागति का मुख्य। हाँ, 2 ही तो थे, कल भी 2 ही थे। बजाय तो फिर 5 नहीं बचेंगे तटस्थ लक्षण, फिर 4 बचेंगे दीदी। कैसे 4 हुए दीदी? आत्मनिवेदन, दैन्य और आनुकूल्य का, वो तो है ही 4। और कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे 1, और कृष्ण मेरे पालक हैं, ये 2 हैं। हाँ जी, ये दोनों फिर मूल लक्षण हो गए ना ये शरणागति के। मूल में से एक ही लक्षण लिया है कि कृष्ण मेरे पालक हैं, और जो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे वो तटस्थ लक्षण है। अच्छा, वो तटस्थ में लिया है, ठीक है दीदी। ये कंफर्म मुझे करना था। दंडवत प्रणाम। कल निशा आप पढ़ रहे थे, प्रारंभ करें। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? तो पंजाब के सदस्य चलाते श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद महाराज के चरण कमरों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नारायण गोस्वामी और मेरा रूपांतर गुरु दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंत्य लीला 3 अध्याय का हम सेवन कर रहे हैं। कल हमने श्री शंकराचार्य जी पर जिस प्रकार महाप्रभु की कृपा की और उनको दर्शन दिए श्रद्धित रूप में, वो श्रवण किया। उसके बाद परमानंद पुरी जी महाप्रभु के पास आए और उनके आवास पर आए और उन्होंने आलिंगन, प्रेम पूर्वक आलिंगन करके स्वागत किया। उसके जब परमानंद पुरी जी आए, उसके बाद दामोदर स्वरूप जी और प्रद्युम्न मिश्र, परमानंद एवं रामानंद, दामोदर, श्री शंकर पंडित, नरसिंह के दास प्रद्युम्न ब्रह्मचारी और भगवान आचार्य महाशय, ये भी सब नीलाचल आ गए। और इस प्रकार नीलाचल में जितने भी भक्तगण थे वे सब छोटे छोटे गुटों में आकर मिले और सब महाप्रभु के पास उपस्थित हो गए। श्री
नित्यानंद प्रभु के द्वारा श्री बलराम जी के आलिंगन की चेष्टा। श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य रस में स्वेच्छाचारी की भांति व्यवहार करते थे, एक और कभी भी एक जगह पर स्थित नहीं रहते थे। एक बार प्रभु जगन्नाथ जी को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। उन्हें पहरेदार भी उन्हें संभाल नहीं पाए और सुवर्ण सिंहासन पर चढ़कर वो श्री बलराम जी को पकड़कर गले से उन्होंने लगा लिया। जब वो सिंहासन पर चढ़ रहे थे तो जो पहरेदार थे उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, किंतु प्रभु ने बल से तृण की भांति उस पहरेदार को 5-6 हाथ दूर गिरा दिया। नित्यानंद प्रभु बलराम जी के गले की माला को अपने गले में पहन लिया और गजेंद्र की भांति चलने लगे। प्रहरी भी विनम्रता पूर्वक उनके साथ पेश आया तो जो नित्यानंद प्रभु हैं उन्होंने बाल्य भाव में अनुराग के साथ उसको गले लगा दिया। कुछ दिनों के श्री गदाधर भी निरवधि प्रभु के साथ ही रहते थे और उनके साथ ही भोजन, शयन, पर्यटन आदि सभी क्षण की सेवा प्रभु की करते थे। उन्हें श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाते थे। गदाधर के साथ ही प्रभु वैष्णव के घर भ्रमण किया करते थे। एक दिन प्रभु अपने भक्त जनों के साथ पुरी गोसाई जी के आश्रम में गए। वहाँ पर जो परमानंद पुरी है और महाप्रभु हैं, इनका श्री कृष्ण और अर्जुन के जैसा पूर्वक संबंध है। पुरी जी के जो जहाँ पे आवास था, मठ था, वहाँ पर एक कुआं था जिसका जल स्वच्छ नहीं था और अंतर्यामी प्रभु यह जान गए कि इस जो कुएं का जल ये स्वच्छ नहीं है। तब परमानंद पुरी जी से उन्होंने पूछा तो परमानंद पुरी जी ने बताया कि यह कुआं अत्यंत भाग्यहीन है और इसका जल कीचड़ का दे चुका है। यह सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ जी की माया से यह जल नष्ट हो गया है ताकि यह जल कोई ना पी सके। तब प्रभु स्वयं खड़े हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस कुएं में भोगवती गंगा, पाताल की जो रहती है वो भोगवती गंगा इस कुएं में प्रविष्ट हो जाए। ऐसा कहकर महाप्रभु हरिध्वनि करते हुए अपने निवास स्थान की ओर चले गए। जब प्रातः सभी लोग उठे, उन्होंने आश्चर्यपूर्वक देखा कि कुआं परम निर्मल जल से पूर्ण हो चुका है और गंगा देवी महाप्रभु की आज्ञा से उद्धारे करके कुएं में प्रवेश कर चुकी हैं। तब श्री पुरी गोस्वामी जी यह देखकर अचेत हो गए और उन्होंने भक्तों के साथ आनंद में उस कुएं का जल पान किया और उससे स्नान किया। महाप्रभु वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने सबको यह आशीष दिया कि जो इस कुएं का जल स्पर्श करेगा वो सभी प्रकार के पाप से उसका उद्धार हो जाएगा, उसे गंगा जी के स्नान का फल मिलेगा और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। पुरी जी की महिमा उन्होंने पुरी जी की महिमा बताई और बताया कि जो पुरी जी की दर्शन करेगा उसे वो श्री कृष्ण का प्रेम पात्र बनेगा। और यह कहकर प्रभु अपने आवास की तरफ चले गए। महाप्रभु ने समुद्र के तट के पास अपना निवास स्थान बनाया। वहां पर सभी भक्त आते थे और पूरे रात्रि वहां पर भजन कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। इस प्रकार जो सागर था वो भी प्रकट हुआ और उस पर भगवान ने कृपा की। जिस समय महाप्रभु नीलाचल में थे उस समय राजा प्रतापरुद्र नीलाचल में नहीं थे। वो दक्षिण के विजयनगर राज्य में युद्ध करने गए हुए थे, इसलिए वो उनका दर्शन नहीं कर पाए। कुछ दिन नीलाचल में रहने के पश्चात महाप्रभु गौड़ देश वापस आ। वहां पर श्री विद्या वाचस्पति जो कि बहुत शांत, उदार और धर्मशील विप्र थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के भाई हैं और पंडित महेश्वर निषादत जी के पुत्र हैं। उनके घर महाप्रभु जी अपने सभी पार्षद गणों के साथ पधारे। वाचस्पति जी ने उन्हें प्रणाम किया और आनंद पूर्वक सभी का स्वागत किया। महाप्रभु जी ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें एक एकांत स्थान चाहिए जिससे कि वो गंगा जी के दर्शन कर सके और प्रतिदिन वहाँ स्नान कर सके। उसके पश्चात
मथुरा गमन करेंगे। सौभाग्यवश कुछ दिन प्रभु वहां पर रहे। प्रभु के आगमन से वहां पर लोगों में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। लोग सब कुछ का शोर मचाते हुए, हरि ध्वनि करते हुए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे। इतने लोग थे कि वहां पर जो वो गांव था उसमें कुछ हजारों लोगों की का स्थान था, किंतु वहां पे करोड़ों लोग कैसे वहां पे हो गए ये कोई नहीं जानता। हजारों लोग इनकी नौका पर सवार हो रहे थे। नौकाएं इनके भार से टूटती थी, किंतु किसी की भी हालत नहीं होती थी। कोई भी जिसको नौका नहीं मिलती थी वे केले के वृक्षों से लकड़ी को बांधकर उसका पुल बनाकर कैसे भी तैरकर पार करके महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते थे। चारों तरफ से हरि ध्वनि की ऐसे आवाज आती थी जैसे ब्रह्मांड का भेदन हो रहा हो। लोग हरि ध्वनि करते करते सिर्फ हरि ध्वनि ही सुनते थे, ना कोई कुछ बोलता था ना कोई सुन सकता था। बस हरि ध्वनि की वहां पर ध्वनि हो रही। सभी वाचस्पति जी के सभी लोगों की वाचस्पति जी के चरणों में प्रार्थना की कि वो महाप्रभु के दर्शन करवाएं। करोड़ों की भीड़ को जमा देखकर महाप्रभु भाग्यवश बाहर आए और उन्होंने अपनी भुजाओं को उठाकर हरि हरि कहते हुए सबको दर्शन दिए और सभी लोग महाप्रभु की वहां पे स्तवन करने लगे। महाप्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया कि कृष्ण में तुम्हारी मति लगी रहे और तुम कृष्ण का नाम ही बोलो, कृष्ण का नाम ही भजो और कृष्ण का नाम ही सुनो। ऐसा कहकर महाप्रभु वहां इतने लोगों को देखकर महाप्रभु वहां से छिपकर पुलिया की तरफ चले गए और अपने कुछ भक्तजनों जो उनके कुछ नित्यानंद प्रभु और कुछ भक्तजन थे उनके साथ थे। वाचस्पति जी को भी पता नहीं था कि महाप्रभु वहां से चले गए। अब लोगों ने उनसे बार बार अनुरोध किया कि वो आपकी वॉइस बीच में लो करती रही है। हाँ दीदी लाइव दीदी ठीक। तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि हमें एक बार फिर से महाप्रभु के दर्शन करवा दीजिए और जिससे उनके दर्शन करके हम चले जाएंगे। जब वाचस्पति जी ने अंदर जाकर देखा तो महाप्रभु वहां पर उपस्थित नहीं थे। वो उनसे विरह की वेदना में डूब गए और उन्होंने आकर लोगों को बताया, किंतु लोगों ने कहा कि वो उन्हीं दोष देने लगे कि आप हमें महाप्रभु के दर्शन नहीं करवाना चाहते, आप हमारे साथ कपट कर रहे हैं। और उन्होंने उन पे विश्वास नहीं किया। तब एक ब्राह्मण ने आकर उन्हें बताया कि महाप्रभु पुलिया की तरफ चले गए हैं। तो वाचस्पति जी सभी लोगों को लेकर पुलिया की तरफ गए और सबके लिए नौकाओं की व्यवस्था की और सभी लोग बड़े आनंद से उनके दर्शन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पुलिया में चले गए। वहां पर जब तक महाप्रभु की इच्छा नहीं हुई वाचस्पति जी को उनके दर्शन नहीं हो पाए। जब महाप्रभु की इच्छा से वाचस्पति जी को उनके दर्शन हुए, उन्होंने महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि आप सभी लोगों को दर्शन दीजिए। तब महाप्रभु ने सबको दर्शन दिए, सबको कृतार्थ किया और लोगों को भी वाचस्पति जी की सत्यता पर विश्वास दिया। इस प्रकार दसों दिशाओं से लोग आते रहे और महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। महाप्रभु ने नित्यानंद जी के साथ नृत्य करके आनंद सागर में डूब गए। उनको अपने भाई की कोई ज्ञान नहीं था। महाप्रभु के प्रकाशन के समय पुलिया ग्राम सभी पापियों का उद्धार हो गया। पुलिया नाम के गांव में महाप्रभु के प्रकाश से संबंधित इस कथा को सुनने से सभी को कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। ब्राह्मण का उद्धार, यहाँ पर महाप्रभु ने एक ब्राह्मण का भी उद्धार किया। उसी क्षण एक ब्राह्मण उनके चरणों में उनके चरण पकड़कर बैठ गए और उनसे निवेदन करने लगे कि मैंने भक्ति के प्रभाव को नहीं जाना है और मैं हमेशा भोग विलास में ही लिप्त रहा हूँ। तो उन पापों का स्मरण करके मेरा जो हृदय है वो हर प्रति क्षण जलता रहता है। हे संसार का उद्धार करने वाले हे प्रभु, कृपया आप मेरे पापों का प्रायश्चित करने का उपाय मुझे बताइए। महाप्रभु ने ब्राह्मण की सरल वचन सुनकर हंसते हुए उसको बताया कि अनजाने में तुमने वैष्णवों की जितनी भी निंदा की है वह केवल तुमने विषपान ही किया है। अब तुम उसी मुख से परम अमृत स्वरूप
कृष्ण गुण नाम का निरंतर पान करो। जिस मुख से तुमने वैष्णवों की निंदा की है उसी मुख से वैष्णवों की वंदना करो। वैष्णव निंदा जनित जो पाप कोटि प्रायश्चित करने पर भी नहीं होता है, वही पाप वैष्णवों की निंदा फिर से ना करने पर उनकी स्तुति करने से सहज ही दूर हो जाता है। जब महाप्रभु उनको यह उपदेश दे रहे थे, उसी समय देवानंद पंडित का वहां पर प्रवेश हुआ। देवानंद पंडित जब गौरचंद्र अपनी गृहवास के समय जब अपनी लीला कर रहे थे, तब देवानंद पंडित जी को उनकी लीलाओं में विश्वास नहीं था। उस कारण से उनकी प्रकाश को देखने की योग्यता होने पर भी देवानंद पंडित उनका प्रकाश नहीं देख पाए। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके प्रस्थान कर लिया, तब उनके सौभाग्य से वक्रेश्वर पंडित जी उनसे मिलने आए। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र हैं और वो हमेशा कृष्ण प्रेम विरह विवल नृत्य करते हैं। जब वक्रेश्वर पंडित जी नृत्य करते हैं, तब देवता असुर सब मोहित हो जाते हैं। नृत्य आरंभ करने मात्र से ही वक्रेश्वर पंडित के अंगों में अष्ट सात्विक प्रेम विकार प्रकट हो जाते थे। तब देवानंद पंडित के भक्ति भाव से प्रभावित होकर वक्रेश्वर पंडित उनके आश्रम में ठहर गए। देवानंद पंडित परम आनंदित मन से निष्कपट होकर प्रेम भाव से वक्रेश्वर पंडित की सेवा करते रहे। वक्रेश्वर पंडित जी जब भी नृत्य करते थे, देवानंद पंडित अपने हाथ में एक छड़ी लेकर घूमते रहते थे। वे अपने आप सब लोगों को एक तरफ करते रहते थे। छड़ी लिखा है कि चाबुक लिखा है? छड़ी है कि चाबुक है? हिंदी में छड़ी लिखा था। हाँ। तब देवानंद पंडित छड़ी से सभी लोगों को दूर हटाते रहते थे, जिससे उनको नृत्य करने में कोई व्यवधान ना हो। नृत्य करते करते वक्रेश्वर पंडित जब गिर जाते थे, तो उन्हें अपनी गोद में उठा लेते थे। उनके अंगों पर लगी धूल को बड़े भक्ति भाव से अपने सारे अंगों में लपेट लेते थे। उनके संग रहकर उनका प्रकाश देखकर देवानंद पंडित के हृदय में प्रभु चैतन्य के प्रति विश्वास का जन्म हुआ। वैष्णव सेवा के फलस्वरूप पुलिया के देवानंद पंडित महाप्रभु के चरणों में विश्वासी बन गए और श्री वक्रेश्वर पंडित उनके मंगल का कारण बने। श्री वक्रेश्वर के अनुग्रह से उनकी दुर्बुद्धि दूरीभूत हुई और वे श्री गौर सुंदर के प्रति श्रद्धालु बन गए। श्री देवानंद पंडित अनुराग के साथ श्री गौर चंद्र के दर्शन करने आए। तब श्री गौर हरि आसन पर विराजित थे। उन्होंने उनको दंडवती प्रणाम निवेदित किया और संकोच के साथ एक कोने में खड़े हो गए। प्रभु उन्हें देखकर संतुष्ट हुए और उनके पहले के जो भी उनके अपराध थे, उन सभी अपराधों को क्षमा करके प्रभु ने उनकी कृपा की। प्रभु ने उनसे कहा कि तुमने जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है, इसी कारण तुम मेरे गोचर में आए हो। वक्रेश्वर पंडित प्रभु की पूर्ण शक्ति है। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होती है। वक्रेश्वर जब नृत्य करते हैं, तब वह कृष्ण का ही नृत्य होता है। श्री वक्रेश्वर का संग श्री वैकुंठ में सर्व तीर्थ स्वरूप है। प्रभु के वचन सुनकर देवानंद पंडित ने उनकी स्तुति की और उनसे श्री भागवतम का पठन पाठन करने की उचित विधि बताने की जिज्ञासा की। महाप्रभु ने देवानंद पंडित को भागवतम में केवल भक्ति योग की व्याख्या करने का उपदेश दिया और उन्हें कहा कि भागवत में भक्त भागवत और भक्ति का व्याख्या की हुई है। भागवत में विशेष रूप से यही कृष्ण कथा ही परिचित है। भागवत व्याख्या करते समय तो आदि मध्य और अंत में सभी प्रकार से केवल भक्ति योग की व्याख्या करो, इससे तुम्हारा और कोई अपराध नहीं होगा तथा तुम तत्काल हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करोगे। प्रभु के वचन सुनकर देवानंद पंडित ने इसे अपना सौभाग्य मानकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रभु का तन मन से ध्यान करते हुए वहां से चले गए। देवानंद पंडित को लक्ष्य करके चैतन्य महाप्रभु ने सबको भागवत का अर्थ समझाया था। पुलिया गांव में ऐसा कोई शक्ति नहीं था जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां रहते हुए धन्य न किया हो। जो व्यक्ति हर्ष के साथ विलासों का सेवन करते हैं, उन सभी को श्री चैतन्य का संग प्राप्त होता है और उनका कल्याण होता है तथा कभी अमंगल नहीं होता। ओम
हरे कृष्णा दीदी, यहाँ पर एक अध्याय पूर्ण होता है। वांछित ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत की तुमने, बहुत सारा प्रयास किया। तुम्हारा प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर प्रयास किया, बहुत मेहनत करी। कल कौन बोलने वाला है? कल साधना दीदी बोलेंगे दीदी, चौथा अध्याय। ठीक है, कल एक ही दिन में हो जाएगा साधना? साधना दीदी आपका अध्याय हो जाएगा एक दिन में? स्पीकर ऑन करिए साधना दीदी। हरे कृष्ण। कीर्तन करो। साधना दीदी क्लास में थे तो उनका स्पीकर बंद है, हाँ। माइक ऑफ है उनका। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी का आवाज सुधा दीदी करेंगी दीदी। गाओ सुधा। दीदी आज गीता दीदी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया, पर मैं प्रयास करूंगी दीदी। गुरुदेव की जय हो। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी रूपानुगुरुओं के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। ये श्री गौड़िया गीति गुच्छ में 63 नंबर पेज पे स्वाभीष्ट लालसात्मक प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर जी की है। नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में बारम्बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि हरि कबीर मुरा हरि वे सुदीना भजीव श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम दीना तुयन पे मिठाइया गहो तुम मधुरतान आनंदे करी वो दुहारूप गुणगान राधिका गोविंद बली संगीवो चरी विजीवे सकल अंग नयनेर नीरे बार करुणा करा रूप सनातन रघुनाथ दास मुरा श्री जीव जीवाना हे बार करुणा करो ललिता विशाखा सख्या भाव श्री राम सुबलाति सखा तबे नील कर गया पुरख मोर आशा प्रार्थना करेंगे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करेंगे सदा नरोत्तम दास हरि हे कृष्ण हे हरि हे कृष्ण हे हरि हे कृष्ण हे हरि हे कृष्ण हे ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरुदेव की जय। अर्थ भी बोल दो। हरे कृष्णा दीदी 2 दिन में होगा। ठीक है। अनुवाद है दीदी। हे हरि, मेरा ऐसा दिन कब आएगा जब मैं कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर राधा कृष्ण श्री युगल का भजन करूंगा। मृदंग, करताल आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से सुमधुर ताल स्वर मिलाते हुए दोनों के रूप एवं गुणों का गान करूंगा। हे राधे, हे गोविंद कहते हुए जोर जोर से रोऊंगा तथा आंसुओं से मेरा सारा शरीर भीग जाएगा। हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, आप एक बार मुझ पर करुणा कीजिए। हे ललिता जी, हे विशाखा जी, सत्य भाव युक्त श्री दाम सुबल आदि सखा, आप सब लोग मिलकर मुझ पर दया कीजिए जिससे कि मेरी आशा पूर्ण हो जाए। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। आप कल भी बोला था ना आपने, और आज भी वो भजन जो थोड़ा सा भूल गए थे, मुझे थोड़ा सा भी याद आया है। कौन सा भजन? वही वाला, खबर मोहे सब तेरी रे।
अच्छा गा सुभद्रा तेरी रे कन्हैया अर्जुन संग गई भाग खबर मोहे सब तेरी रे सखा द्रौपदी तेरी रे कन्हैया पंचपति किनार खबर मोहे सब तेरी रे। थोड़ा सा याद आया बस। हरे कृष्ण बलवत दीदी कभी डांस भी करवा देना सबका अच्छा ग्रुप में। ठीक है हाँ, जरूर करो दीदी। होली होली गाएंगे हम सब, वीडियो खोल के नाचेंगे। ठीक है हाँ जरूर सब नाचना। ठीक है हरे कृष्ण भारती दीदी गूगल पे देखना मिल जाएगा भजन, ये डाल देना ना। अच्छा अच्छा हाँ जी, एक बार सुना था तो अभी 2 दिन में अभी याद आया बड़ी मुश्किल से। हाँ गूगल पे दीदी ने सुना था। गूगल पे मिल जाएगा दीदी भारती। ये तो अभी भी बरसाने में गाती है, सुबह सुबह आती है ना तो बरसाने में गाती है। बहुत अच्छी देखा था हमने, सुना तो इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा इनके साथ साथ हाँ झगड़ा कर ले, अच्छे से गाती है। झगड़ा कर लेती कृष्ण से। हाँ ये तो जयपुर के मंदिर में ना राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गाती हैं महिलाएं। उलाना देते हुए ना, कन्हैया का उलाना देते हुए गाती हैं, खूब चढ़ा चढ़ा के गाती हैं। गूगल पे देख के लिख लेना इसको। हाँ जी दीदी हाँ जी। हरे कृष्ण वांग शक्र कृपा कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण दीदी। प्रणाम। हरे कृष्ण।